आज मैं ये वीडियो पुनः वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीए से बी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऑफ पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर इंग्लिश की है उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यह पिंच ऑफ स्नफ आखिर है क्या? तो स्नफ मतलब होता है नस। ये नस की थोड़ी सी चुटकी की बात हो रही है, नस की चुटकी। पिंच मतलब, पिंच के मतलब अगर देखा जाए तो पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, नहीं। तो एक नस की चुटकी की बात हो रही है कि आखिर ये इसी पर पूरी की पूरी कहानी बेस्ड ऑन है। ये किनके द्वारा रचित है? ये मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा रचित है। और मैं बात करूं कि मनोहर मालगांवकर जी का जन्म 12 जुलाई 1913 को कारवार डिस्ट्रिक्ट मुंबई में हुआ। डेथ इनकी 14 जून 2010 को जोईदा उत्तरा कनाडा में हुआ। और वह एक आर्मी ऑफिसर थे, एक बड़े गेम हंटर भी थे, सिविल सर्वेंट भी थे, एक माइन ऑनर भी थे, एक फार्मर भी थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो ग्वालियर स्टेट के गवर्नर भी हुआ करते थे। और वह 39 ईयर्स की आयु में वो अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। और यहाँ पिंच का मतलब समझिए कि पिंच का मतलब लिटिल से है। स्नफ कैन बी टेकन टू द मिक्सचर ऑफ कॉमेडी, फन एंड एडवेंचर। इसमें जो स्नफ को जो दिखाया गया है, ये स्नफ को मिक्सचर ऑफ कॉमेडी भी माना जा सकता है, मिक्सचर ऑफ फन भी और मिक्सचर ऑफ एडवेंचर भी। अब मैं ज़रा बात करूं कि ये मनोहर मालगांवकर जी एक वेल नोन नॉवलिस्ट थे, जाने माने नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और अगर देखा जाए तो वो 25 पब्लिकेशंस से ज़्यादा उनके नाम पर क्रेडिट कर दिया गया था। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है आपको डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर। अभी जो जिसके बारे में हम स्टडी करने चल रहे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये आपको कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इससे लिया गया है, जो कि ये फुल ऑफ विट है, पूरी की पूरी चतुराई से भरी पड़ी है और एडवेंचर से भी भरा पड़ा है। ये जब मैं अगर बात करूं कि उनकी जो पहली जो नॉवेल जो डिस्टेंट ड्रम था वो 1960 में पब्लिश हुआ। अब मैं ज़रा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपको अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है? कहता है क्या कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। ये अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो किनके द्वारा रचित है? तो मनोहर मालगांवकर या जर्मेन ग्रीर या डोरोथियल सेयर्स या एच.ई. बेट्स। तो ये पिंच ऑफ स्नफ जो अभी पढ़ रहे हैं आप, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा रचित है, इन्हीं के द्वारा लिखित है ये, इसलिए इसमें आप टिक लगाएं। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कहता है क्या कि कौन मिनिस्टर के पास जोधपुर कोर्ट में गया? तो मनोहर मालगांवकर या सीगा नायोया या डॉक्टर जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी, कौन गए? तो मनोहर मालगांवकर जी गए। क्योंकि जब इसमें स्टोरी में पढ़ेंगे तो पूरी पूरी बात आपको समझ में आएगी और आप पढ़े भी होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। कहता है क्या कि डैश इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सी इसमें ऐसी स्टोरी है जो कि ह्यूमरस है। ह्यूमरस का मतलब क्या हुआ? खुश मिजाज कर देने वाला, नहीं, मिजाज को बिल्कुल खुश कर देने वाला। तो इसमें कौन सी ऐसी स्टोरी है? द आर्टिस्ट है, या पिंच ऑफ स्नफ है, या चाइल्ड इज बॉर्न। यहाँ पे बॉर्न होना चाहिए, BORN, क्लियर? अ चाइल्ड इज बॉर्न या द अर्थ। तो इसमें ये ह्यूमरस स्टोरी इसमें अ पिंच ऑफ स्नफ है। क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। अब कहता है क्या कि हु टूक अ पिंच ऑफ स्नफ। कहता है क्या कि आखिर ये कौन एक पिंच ऑफ स्नफ लिया? तो मनोहर मालगांवकर जी लिए, या नानू काका, या रहमान, या जॉन, किसने लिया? तो ये नानू काका लिए थे, क्लियर? अब जरा मैं बात करूं कि हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगांवकर रूम।
अब देखा जाए तो किन्हें नानू काका को कौन मालगोकर के रूम में इंस्टॉल किया, कौन अधिष्ठापित किया, कौन उसे उस रूम में रहने की पूरी व्यवस्था की गई, वहाँ बैठने की, रहने की। तो आखिर वो कौन थे वो? तो हिज मदर या हिज फादर या हिज सिस्टर या हिज ब्रदर, आखिर ये कौन, मालगोकर जी के वो कौन थे? उनकी माँ थी या उनके पापा थे या उनकी बहन थी या उनका भाई था? तो ये उनकी माँ थी। नहीं, उन्हीं की माँ के द्वारा नानू काका का रहने का पूरा प्रबंध उन्हीं के रूम में कर दिया गया। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूँ ना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगोकर, कितनी दिन की छुट्टी मालगोकर के द्वारा ली गई? 3 डेज, 2 डेज, 4 डेज या 5 डेज? तो अभी आपको पता होगा कि मनोहर मालगोकर जी के द्वारा उनके लिए 2 दिन की छुट्टी ली गई, इसलिए यहाँ 2 डेज में आप टिक लगाएं। हु रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। अब अगर देखा जाए तो कौन, मम्बलिंग मतलब होता है भुनभुनाना, बुदबुदाना या गुनगुनाना जिसको कहते हैं, कौन ये कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स में मम्बलिंग करते हुए, गुनगुनाते हुए रिटर्न हुए? नानू काका, मनोहर मालगोकर, आलोक या रूपा, कौन? तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर के तौर पे आप नानू काका लगाएं। इसकी स्टोरी को आप गौर से पढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, हु हैज़ अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। कहते हैं कि ये गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार की बात अगर करूं तो ये कौन है, ये जिनके पास ये गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार है, ये कौन है? तो देखा जाए तो ये रत्ती राम है या सोहन लाल हैं या मत्ती राम है या घोटू राम है? तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार किनके हैं? तो ये रत्ती राम के हैं। क्लियर? अब मैं ज़रा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें अब आप। कहता है कि नानू काका स्टील वुड द ओल्ड फैशन नी लेंथ। नानू काका जो हैं वो अभी तक क्या पहने थे? जो ओल्ड फैशन, जो कि घुटने तक की लंबाई वाली, क्या थी वो? रेड कोट, ब्लैक कोट, ग्रीन कोट या ब्लू कोट, क्या था उनका? तो वो क्या पहन के आए थे? तो अगर देखा जाए तो वो ब्लैक कोट पहने थे, जिनकी लंबाई कहाँ तक थी? लगभग घुटनों तक, जो कि ओल्ड फैशन थी। दीज मोटर कार्स टोर्ड्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ इज फ्रॉम। कहता है क्या कि ये दीज मोटर कार्स टोर्ड्स कैन स्मेल, जो एक अ रिच मैन अ माइल ऑफ, ये जो लाइन है, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये अ पिंच ऑफ स्नफ से या दी अर्थ से या चाइल्ड इज बॉर्न से या दी आर्टिस्ट से। तो ये लाइन अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। अब मैं जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कहता है कि विच एनिमल हैड नानू काका ब्रॉट विथ हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस। कहता है क्या कि वो कौन सा जानवर नानू काका के पास था जो उसे अपने साथ लेकर आए थे, जब जिस समय वो नरेटर के घर, नरेटर की प्लेस को जब वो विजिट करने के लिए वहाँ से आए थे। तो किटिन, पपी, माउस या कब, क्या था वो? वो किटिन था या पपी था या कब था या माउस था? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस समय वो आए थे नानू काका, उस समय अपने साथ एक किटिन को लेके आए थे। किटिन मतलब बिल्ली का बच्चा। क्लियर? अब मैं ज़रा बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नानू काका गेव अ डैश रुपी नोट एज रिवार्ड टू द धोबी। नानू काका ने कितने रुपये का नोट रिवार्ड के तौर पे धोबी को दिया? तो ये 5, 3, 10 या 2। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 10 रुपी नोट
धोबी को रिवार्ड के रूप में उन्होंने दिए। इसलिए 10 पे आप सही आंसर लगाएं। क्लियर। अब जरा बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की कि दी नरेटर ऑफ दिस स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या एन डैश ऑन प्रोबेशन। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टोरी के जो नरेटर हैं अ पिंच ऑफ स्नफ के, वो किसके ऊपर उन्होंने प्रोबेशन करा है? कमिश्नर के ऊपर या अंडर सेक्रेटरी के ऊपर या फिर मिनिस्टर के ऊपर या रिसेप्शनिस्ट के ऊपर? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि वो अंडर सेक्रेटरी के ऊपर किस पे थे? वो प्रोबेशन पे थे। क्लियर। तो इसलिए इसमें आप अंडर सेक्रेटरी लगाएं। अब जरा देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊं। रतिराम वॉज द सन ऑफ। रतिराम किनका लड़का थे? सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल रतिराम, देवनलाल रतिराम या फिर हीरोलाल रतिराम? तो रतिराम किनके लड़का थे? तो ये सोहनलाल रतिराम के लड़का थे। कौन? तो रतिराम। अब जरा मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है कि नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और एक चेक लिखना शुरू किए। किसके लिए? कितने रुपीज़ के लिए? तो 5000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़? तो उन्होंने, पता होगा जब आप अगर गौर से पढ़े होंगे लेसन को, तो उन्होंने 1000 रुपीज़ का चेक उन्होंने लिखा। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि अ पिंच ऑफ स्नफ लेसन का मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।